फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा सर और आज हम स्टडी करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फर्स्ट टॉपिक है ये यूनिट एंड मेजरमेंट का, क्लास 11th का। तो समझेंगे। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन, है ना। यानी कि और हम उसको एक्सप्लेन कर पाए और एक्सप्रेस कर पाए इन द फॉर्म ऑफ लॉ इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। कहने का पूरे का मतलब यही है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पाए वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, वरना वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे कि लेंथ, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर पाते हो तो वह एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। वॉल्यूम, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर कर पाते हो तो वो भी क्या होगी, वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। इस तरीके की जितनी भी क्वांटिटी है जिनको आप मेजर कर सकते हो सभी के सभी क्या होंगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होंगी। जबकि अगर जो मैं हैप्पीनेस लूं, जैसे कि नोट में लिखा हुआ है हैप्पीनेस ETC आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर। अगर कोई आप जानना चाहो कि कोई इंसान कितना खुश है तो आप कभी भी उसकी खुशी को मेजर नहीं कर सकते, तो यह एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी क्योंकि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। आप कितने दुखी हो आप इसको भी मेजर नहीं कर सकते, तो यह भी क्या होगी, आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। यानी कि जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, वरना वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। बहुत ही सिंपल। और ये क्या है, एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ लॉ। कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीजें जिनको आप क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। भाई आप एक्सप्लेन किसको कर सकते हो, जिसकी लेंथ आपने मेजर करी तो एक्सप्लेन कैसे करोगे उसको कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी है, आपने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर जो मैं हैप्पीनेस की बात करूं तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कोई इंसान कितना खुश है। सिर्फ आप ये बोल सकते हो ज्यादा है या कम है, लेकिन क्या पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यानी कि एक्सप्लेन करने का मतलब भी यहां पर यही है, मेजर करना। यानी कि आप उसको पूरे पर्टिकुलरली मेजर करें। अब फिजिकल क्वांटिटी कई तरीके की होती है ना। आगे नीचे टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट आती है रेशो। रेशो का मतलब होता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटी का जब हम रेशो लेते हैं। जैसे कि देखो इसमें रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है। लिख लेना, एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमने क्या करा इसमें, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को ऊपर रखा हुआ है। ये भी क्या है, वही डेंसिटी को हम लोग मेजर कर पाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी डेंसिटी है, मेटल की अलग होती है, नॉन मेटल की अलग होती है ना। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। और नीचे क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर जो हम दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशो लेते हैं आपस में, कंडीशन है कि वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर है दोनों डेंसिटी ही। अगर जो हम किसी दो क्वांटिटी का रेशो लेते हैं तो दोनों की कोई यूनिट नहीं बचती। यानी कि डेंसिटी की यूनिट जो ऊपर होगी वो ऊपर लिखी जाएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर भाई है तो डेंसिटी ही, तो नीचे भी यूनिट वो ही आनी है जो ऊपर आएगी, और दोनों कैंसिल होंगी। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं बचेगी। लो मैं करके दिखाता हूं इसको। जैसे मैं बोलूं यहां पर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास यानी कि केजी, लो मैंने लिखा केजी बाय वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब, लो मैंने लिखा मीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं यहां से बाय में, अब नीचे वाली क्या है, ये भी तो डेंसिटी है एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो डेंसिटी की फिर से यूनिट क्या आनी है, सेम आनी है। तो मैंने कहा केजी पर मीटर क्यूब, तो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या आनी है, ये पूरे ने इसको काट दिया, यानी कि कोई यूनिट नहीं बची। इसलिए हम बोलते हैं इट हैज, देखो यहां पर मैं दिखाता हूं एक मिनट, ये देखो इट हैज नो यूनिट, यानी कि जो रेशो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी कोई यूनिट नहीं होती।
ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी में आती है, बहुत से लोग इसको कराते नहीं है। रेशो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू इसके अंदर आती है। ये देखो ब्रैकेट में न्यूमेरिकल वैल्यू, डेफिनेशन क्या लिखी मैंने, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी, सिमिलर क्वांटिटी में डेंसिटी, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी, तो उसकी कोई यूनिट नहीं बचती। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। है तो वेलोसिटी ही, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, दोनों ही फिजिकल, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, जितनी मीटर पर सेकंड ऊपर इसकी यूनिट जाएगी, नीचे भी कितनी यूनिट जानी है, मीटर पर सेकंड। यूनिट कैंसिल हो जाएगी ऊपर से नीचे, इसकी भी कोई यूनिट नहीं बचेगी। इसी तरीके से स्ट्रेन आता है, आगे एक फॉर्मूला आएगा आपका 11th क्लास में, स्ट्रेन क्या होता है पूरा का पूरा डेफिनेशन है, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर ही है ये, सॉलिड है ना। तो इसमें भी चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन है, तो डायमेंशन ही ऊपर भी और नीचे भी, तो ये भी क्या है, रेशो क्वांटिटी है। इस तरह की क्वांटिटी को हम रेशो बोलते हैं और ये फिजिकल क्वांटिटी के अंडर में आती है। आगे चलते हैं, आगे नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, एंगल इज एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी। एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, पर ये एक्सेप्शन है, विच दो इज ए रेशो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि एक्सेप्शन क्यों बोला, एक्सेप्शनल चीजें वो होती है कि भाई डेफिनेशन कुछ और कह रही हो लेकिन ये कुछ और ही दिखाएं, तो एक्सेप्शन हो गया कि ऐसा होता है, ये फॉलो नहीं करता उस रूल को। कहने का मतलब ये हमने पढ़ा अभी, रेशो क्वांटिटी की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है कि ये रेशो के अंडर में आती है और फिर भी इसकी यूनिट होती है। देखो जैसे कि आर्क, एंगल का रेशो, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूं यहां पर। एंगल यानी कि ये मैंने एक सर्कल लिया, भाई सर्कल मानना इसको, और ये रहा यहां से एंगल, ये कुछ एंगल बना रहा है दो पॉइंट के बीच में, ये रहा ये एंगल थीटा, ये रहा थीटा, ये थीटा बन गया। ठीक है, अगर जो एंगल थीटा है तो इसका फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क। आर्क कौन सी, ये आर्क, कौन सी वाली, यहां से देखो, यहां से देखना, यहां से ये वाली आर्क, ये एंगल की आर्क, आर्क बाय रेडियस, रेडियस कौन सी, ये वाली रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आर्क बाय रेडियस फॉर्मूला होता है। आर्क क्या होती है, ये भी एक लेंथ ही है आर्क, और नीचे भी रेडियस क्या होती है, ये भी एक लेंथ ही होती है, यानी कि मीटर बाय में मीटर। ठीक है, कैंसिल हो जानी चाहिए थी और कोई यूनिट नहीं बचनी चाहिए थी, फिर भी एंगल की यूनिट होती है। एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं और हम इसको रेडियन में भी मेजर करते हैं। तो ये एक्सेप्शन केस हो गया। तो एंगल भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट इसकी यूनिट होती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर में ही आती है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, लेकिन इसको हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दोनों ही टॉपिक को। वेक्टर चैप्टर आएगा आपका, मोशन इन अ प्लेन, वहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं, वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है अगर जो किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो मैं बोलूंगा कि वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करके, यानी कि किसको फॉलो करे, एल्जेब्रिक सम को फॉलो करे, मैथमेटिकल वाले। कहने का मतलब ये है, चलो मैं देखता हूं, लेंथ, एग्जाम्पल लिया मैंने, लेंथ। अगर जो मेरे को किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है, तो क्या ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है लेंथ? करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लेंथ तो आप इधर से मेजर करो वन एंड से या फिर कोई से भी एंड से। अगर जो मैं यहां से लेंथ ले ली मैंने, इसको मेरे को मेजर करना है, तो चाहे मैं इधर से मेजर करूं, किधर से, चाहे मैं इसको इधर से मेजर करूं, इधर से ऐसे इधर को, चाहे मैं इसको इधर से ऐसे मेजर करूं, यानी कि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, आप किधर से मेजर कर सकते हैं। तो यानी कि इस टाइप की क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड ना करती है, उसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक है, और ये अपने
मतलब कि मैथमेटिकल लॉ को फॉलो करता है, यानी कि 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये डायरेक्टली ऐड होती है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होती है। ये पूरा डिटेल में आप वेक्टर में ही समझ पाओगे, वैसे ही समझना चाहते हो तो समझ लो, मैं समझा तो रहा हूं, लेकिन जो असली मजा आने वाला है वो वेक्टर चैप्टर में ही आएगा इसमें। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली ऐड हो जाती है, जैसे मैथमेटिकल में चीजें याद होती है, ऐड होती है, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर। आगे दिखाता हूं मैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है ना, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर जो मैं बोलूं मेरा घर यहां पर है, मेरे को किसी ने बोला मैं यहां पर खड़ा हूं, मान लो यहां पर ये हॉस्पिटल है और मैं यहां पर ये खड़ा हूं, ये मैं खड़ा हूं, और मैं बोलूं कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है, भाई कहां पर रास्ता, में किससे पूछूं, और मैंने पूछा तो उसने कहा मेरे से 2 मीटर चले जाओ आगे। अब 2 मीटर आगे किधर जाऊं, इधर की साइड जाऊं या इधर की साइड जाऊं, तो ये तो उसने बताया ही नहीं, है ना। अगर मेरे को हॉस्पिटल की तरफ जाना है तो मेरे को तो 2 मीटर इधर जाना होगा, तो मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगा, वरना नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो किस पर डिपेंड कर गया, डायरेक्शन पर डिपेंड कर गया। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन जब तक मेरे को नहीं पता होगी मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता। तो इस तरह की क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर्स कहते हैं कि ये अपने एक अलग लॉ फॉलो करेंगे, यानी कि कभी भी 2 + 2 4 नहीं होने वाला है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। मान लो एक व्यक्ति इधर को गया 2 मीटर, कितना 2, और दूसरा व्यक्ति 3 मीटर इधर को चला गया 3 मीटर, तो नेट डिस्टेंस कितनी चले दोनों मिलकर के, तो भाई एक इधर को चल रहा है, एक इधर को चल रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, है ना, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, देखो नेट कितना चला, दोनों के दोनों कितने चले, 2 ये चला, 3 ये चला, तो दोनों कितने चल गए, 5 चल गए। ये तो डायरेक्टली ऐड हो गया हमारा, अपोजिट में भी वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो नेट डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों को ऐड करके 3 को ऐड करा साथ में, तो 5 हो गई। ठीक है, लेकिन अगर जो मैं बोलूं कि एक आदमी बाइक से, लो मानो एग्जाम्पल लेते हैं एक, देखो एक आदमी इधर को भाग रहा है, किधर को, इधर को, कितने मीटर पर सेकंड से, मैंने बोला 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, और दूसरा आदमी भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, इधर को उसके साथ में ही, कितने मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर जो ये आदमी इधर को भाग रहा है और दूसरा भी इधर को भाग रहा है, तो दोनों के भागने के वजह से स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे कि आप इधर को बाइक चला रहे हो, एक बाइक और निकल कर का इधर को, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि बड़े में से माइनस कर दो, 3 माइनस के 2, देख लेना 2, ठीक है, माइनस कर दिया हमने। लेकिन अगर जो मैं बोलूं आप इधर को जा रहे थे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दूसरा व्यक्ति इधर को गया आपको क्रॉस करके, आपने देखा होगा जब आप एक जगह पर, मतलब कि आपकी बाइक इधर को जा रही है और दूसरा आपके अपोजिट में चले, तो बहुत तेजी से निकलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि स्पीड बढ़ती हुई दिखाई देती है, यानी कि उस कंडीशन में स्पीड ऐड हो जाती है। यानी कि वहां मैं बोलूंगा 2 + 3 वहां पर ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। ठीक है, अगर जो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है दो बाइक, तो स्पीड ऐड हो जाएगी, वरना सब्सट्रैक्ट हो जाएगी सेम डायरेक्शन में, है ना। और वेक्टर्स ये कहते हैं, यही मतलब कि यही क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्यों, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है ना, अपने एडिशन के रूल अलग होते हैं इसके, है ना। तो ऐसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे देखो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, काफी बार पूछी भी जाती है। टेंसर फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड दे। जैसे कि मान लो एक मैंने पत्थर को बांध करके इस थ्रेड से, नीचे दिखाया मैंने डायग्राम, ये पत्थर है, इसको मैं घुमा रहा हूं सर्कुलर पाथ पर,
अगर जो मैं इसको सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा हूं, ठीक है, अगर जो मैं इसको सर्कुलर पाथ पर घुमा, तो ऐसा मानो कि इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी किधर होगी भाई, ये हो सकता है इस पॉइंट से टूट जाए इस डायरेक्शन में, हो सकता है यहां से टूट जाए, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा भाई, टेंजेंशियली भागता है, ठीक है, ऐसे टूट जाए, हो सकता है कुछ इस पॉइंट से टूटे, ठीक है, ऐसे टूट करके जाए, है ना, यानी कि हो सकता है थोड़ा यहां से टूटे, कहीं से भी टूट सकता है, यानी कि कितनी डायरेक्शन हो गई इसके टूटने की पॉसिबिलिटी, बहुत सारी हो गई, है ना। और हो सकता है टूटने के बाद कुछ यहां पर गिर जाए इस जगह पर आकर के, हो सकता है टूटने के बाद जब यहां से टूटे, कैसे यहां से, तो हो सकता है इतनी ऊपर जाकर के, कहां पर, यहां पर आकर के गिरे, ऊपर की साइड देखो सबसे ऊपर, बहुत दूर जाकर गिरे, कहने का मतलब ये हो सकता है कुछ पास में गिर जाए, कहीं यहां पर गिर जाए, है ना। यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। इस तरह की क्वांटिटी को टेंसर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड दे। कहने का मतलब यह है एक ऐसी क्वांटिटी जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड दे, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, बट अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड दे, ऐसी क्वांटिटी को टेंसर फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। समझ गए? तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगला लेक्चर मैं जल्द ही लेकर के आऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।